हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, दैट इज ट्रायल बैलेंस। इससे पहले जो हमने चैप्टर किए हैं, चैप्टर नंबर 5th और 4th, वो दोनों के दोनों चैप्टर इससे कनेक्टेड हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये चैप्टर क्या है और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले कनेक्शन देखते हैं कि भाई देखो, हमने सबसे पहले किया था इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है। उसके अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमने किए थे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किए थे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस की थी। फिर उसके बाद हमने जर्नल एंट्री बनाना सीखा था, जो कि एक मेजर पार्ट था, ठीक है, जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज के बाद में मैंने आपको सब्सिडियरी बुक्स भी करवाया था, है ना। यस। सो अगर अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाई थी, अगर उसको देखें हम, तो अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग जो है उसके अंदर ट्रांजैक्शंस जिनमें फाइनेंशियल करेक्टर हो, उन ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। तो जो जर्नल एंट्री में और सब्सिडरी बुक्स में हम कर रहे थे, वो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ओके। फिर उसके बाद में जैसे ही हमने जर्नल एंट्री एंड सब्सिडरी बुक्स बनाना सीख लिया, तो फिर ये जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए हैं जर्नल एंट्री में, जर्नल में, सब्सिडरी बुक्स के अंदर, अलग अलग बुक्स बना करके, इन ट्रांजैक्शन को हमने फिर पोस्ट करना सीखा। कहां पर इन ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना सीखा हमने? लेजर के अंदर। किसमें सीखा? लेजर वाले चैप्टर के अंदर, जो रिसेंट में हमने चैप्टर नंबर 5 किया है। तो जर्नल एंट्री एंड सब्सिडरी बुक्स की जो अंदर रिकॉर्डिंग थी, उसको लेजर के अंदर हमने पोस्ट किया, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और आपको याद है, क्लासिफिकेशन भी डेफिनेशन के अंदर आया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जब मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन सिखाई थी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर उन ट्रांजेक्शन को, जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, जिनमें मनी में मेजर जिनको किया जा सकता हो, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, एंड क्लासिफिकेशन के बाद में क्या करना, उनका समराइजेशन करना, यानी उनकी समरी बनाना। और उसके बाद जो समरी है, जो रिपोर्ट है, उसको इंटरेस्टेड यूजर तक कम्युनिकेट करना। ये पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग होता है। तो अब हम कहां पर है? समरी पर। तो ये हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, तो समरी कैसे करें? तो समरी जो है ना, वो उसी को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। यानी कि जो ट्रायल बैलेंस हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ये क्या है? एक तरीके से जो आपने के ट्रांजैक्शंस है, जिनको आपने रिकॉर्ड करके क्लासिफाई किया है, अब क्लासिफिकेशन करने के बाद उन ट्रांजैक्शंस की मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस इज अ समराइजेशन ऑफ योर अकाउंटिंग। ओके, ठीक। अब जो लेजर है, यहां देखो, आपने जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को पोस्ट किया लेजर में। अब लेजर के अंदर आपको पता है, हमने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए थे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, हाँ। और उसके बाद में मैंने उनके बैलेंसेस भी निकाले थे। तो वो जो बैलेंसेस हमने निकाले थे, उन बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं वो भी बताता हूं। देखो, यहां तक तो ठीक है भाई, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। ये ट्रायल बैलेंस क्या है? तो देखो, हमने बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनमें फाइनेंशियल करेक्टर हो, उनको आइडेंटिफाई किया, ये पहला काम हो गया। उसके बाद उनको मनी में मेजरमेंट किया, ये दूसरा काम हो गया। अकाउंटिंग के अंदर ये काम करने पड़ते हैं। थर्ड फिर क्या करना है? उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो जर्नल एंट्रीज या सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ये थर्ड नंबर काम हो गया। फोर्थ नंबर काम क्या है कि ये ट्रांजैक्शंस जो है इनको अच्छे से क्लासिफाई कर दो। भाई ये कैश वाले ट्रांजैक्शन, ये कैपिटल वाले, तो हमने लेजर के अंदर क्लासिफिकेशन कर दिया। अब ये जो हमने काम किया है इतना कुछ, ये अर्थमेटिकली, मैथमेटिकली, गणितीय रूप से एकदम करेक्ट है या नहीं है, वो उसकी मैथमेटिकली, गणितीय शुद्धता जांचने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एक स्टेटमेंट होगा, उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड की, जो साइड तो नहीं कह सकते, डेबिट और क्रेडिट कॉलम की जो टोटल है, वो अगर बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब जो हमने जर्नल एंट्रीज बनाई है, जो सब्सिडरी बुक्स करा है, जो लेजर करा है, उसमें कोई भी मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल, गणितीय अशुद्धि, एरर, मिस्टेक नहीं है। ओके जी। और फिर इस ट्रायल बैलेंस की मदद से ही फिर हम आगे क्या करते हैं? हम बनाते हैं फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विदाउट ट्रायल बैलेंस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही नहीं सकते। तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो,
जब तक आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करना सीख जाते कि उनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है या नहीं और उनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तब तक उसको जर्नल एंट्री नहीं बना सकते। जर्नल एंट्री बनानी सीख ली, सब्सिडरी बुक्स बनानी सीख ली, तो उसके बाद ये क्रिएट होने के बाद ही लेजर बनता है, क्योंकि इन्हीं को लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर के जब बैलेंस निकल जाएंगे हर एक अकाउंट के, तभी तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, और जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट। तो ये इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। ओके, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। अब आपको याद है कि जब मैं लेजर का एक क्वेश्चन करवाया था आपको, लेजर मैंने वन शॉट में ही कराया था पूरा आपको, तो वो क्वेश्चन ये था, देखो, क्योंकि लेजर के जो अंदर बैलेंसेस निकले उससे ही ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो लेजर देखो क्या है, ये देखो, ये है लेजर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 जो मैंने करवाया था उसमें ये ट्रांजैक्शंस थे। इन ट्रांजैक्शन को पहले हमने क्या किया था, रिकॉर्ड किया था। ये देखो जनरल एंट्रीज बनाई थी, ठीक है। और रिकॉर्ड करने के बाद में हमने क्या किया था, रिकॉर्ड करने के बाद में हमने उनको लेजर के अंदर पोस्ट किया था। ये देखो, ये लेजर के अंदर पोस्ट किया था, बहुत सारे अकाउंट बनाए थे यहाँ पर, और फिर एंड में बैलेंस निकालना भी सिखाया था। अब ये जो बैलेंसेस हैं इनको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, इनको हम ट्रांसफर करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये जितने भी अकाउंट है और जितने भी हमने बैलेंस निकाले थे, इन सबको ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर करके हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखते हैं। तो कैसे बनेगा आइए बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी कि प्रीवियस चैप्टर वाला जो क्वेश्चन है ना उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोसेस तो वही है ना, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मनी में मेजर करना, फिर रिकॉर्ड करना यानी कि जर्नल एंट्री बनाना, फिर उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट करना यानी कि लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट बनाना, फिर लेजर के जो बैलेंसेस निकलते हैं उससे तो ट्रायल बैलेंस बनता है। तो उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करके ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो यहां पर आपके सामने क्रिएट कर देता हूं मैं, यहां पर कौन सा पेन यूज करे, ये सही रहेगा, हाँ जी, ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ट्रायल बैलेंस जो है वो कोई अकाउंट नहीं है, जैसे लेजर में बहुत सारे अकाउंट बनते हैं ना, उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। ट्रायल बैलेंस में ऐसा नहीं होता। ट्रायल बैलेंस एक तरह का स्टेटमेंट है, और इसमें एक जो कॉलम होता है वो डेबिट कॉलम होता है, एक कॉलम जो होता है क्रेडिट कॉलम होता है, एक कॉलम जो होता है लेजर फोलियो का कॉलम होता है, और एक कॉलम यहां पर भी होता है। तो आपको ये कुछ हद तक जर्नल जैसा लगेगा, लेकिन ये जर्नल नहीं है। यहां लिखेंगे हम ट्रायल, सॉरी, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जिस डेट को बन रहा है, ठीक है। और यहां आएगा डेट नहीं, सीरियल नंबर, यहां पर्टिकुलर नहीं आएगा, यहां पर आएगा नेम ऑफ लेजर अकाउंट, जो लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स है ना उनका नाम आएगा, और यहां आएगा LF, और ये आपका डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम। अब देखो करना क्या, मैं आपको सिखाता हूं। आपको क्या करना है भाई, ये जो लेजर, अगर आपके पास ये ट्रांजेक्शन्स है तो पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे। अगर आपके पास जर्नल एंट्री है तो उससे हम लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट बना के बैलेंस निकालेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लेजर के अंदर लेजर बना के दिए हुए बहुत सारे अकाउंट बैलेंस निकला हुआ है, तो क्या करना है, बस इन बैलेंसेस की मदद से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, यानी कि जितने भी बैलेंस है हमें ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है। लेकिन यहां पर एक बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, अब जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। जैसे यहां पर ये कैश है, ठीक है, और कैश के क्रेडिट साइड में बैलेंस है 1,50,500, बिल्कुल ये कैश अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड, और ये क्रेडिट साइड में बैलेंस कितना आ रहा है 1,50,500। क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आ रहा है 1,50,500, तो कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो ट्रायल बैलेंस में हम इसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, ऑपोजिट करना है। तो फर्स्ट अकाउंट, फर्स्ट सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट। ओके, अब देखो कैश अकाउंट में बैलेंस कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, कितना 1,50,500, तो हम इसको ट्रायल बैलेंस में कहां लिखेंगे, डेबिट में। अगर वहां क्रेडिट में होता तो इधर डेबिट में लिखा, वहां डेबिट में होता तो इधर क्रेडिट में लिखते। हर एक अकाउंट के साथ ऐसे ही करना है। जैसे मैं इसका रीजन अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार ट्रांसफर करना तो सीखो। सेकंड नंबर देखो क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां आ रहा है सर, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है डेबिट में, तो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, कितना 3,00,000 रुपए। तो हम यहां पर लिख देंगे सेकंड नंबर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस कहां आ रहा था, डेबिट में, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, 3,00,000। तो ऐसे जिस साइड में बैलेंस आ रहा है उसकी ऑपोजिट साइड में लिखना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। बट ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सिंपल है। वो रीजन इस क्या है, देखो भाई,
दो चीजें हैं, एक है कि ये जो कैश अकाउंट है इसका बैलेंस कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में। लेकिन एक बात ये है कि ये बैलेंस कौन सी साइड का है, कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। लेकिन ये बैलेंस कौन सी साइड का है, डेबिट साइड का है। क्यों? क्योंकि भाई डेबिट साइड की टोटल 3,24,000 रुपए थी, तो डेबिट साइड में ही तो 1,50,500 रुपए ज्यादा है, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल तो 173,500 है, डेबिट की टोटल तो ज्यादा है, तभी तो ये बैलेंस आया। तो ये बैलेंस कहाँ है, डेबिट साइड का। तो एक तो रीजन ये है। दूसरा क्या है, दूसरा ये कि देखो कैश जो है ना एक एसेट है, और एसेट क्या होती है, डेबिट। तो मॉडर्न रूल भी लगा सकते हैं, एसेट है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में उसका बैलेंस आएगा, लायबिलिटी है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस आएगा, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, लॉस है तो डेबिट होगा, और इनकम है और प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा। वो भी आपको अगर लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स दे रखे हैं तो आप क्या करो, जिस साइड में बैलेंस आ रहा है उसकी ऑपोजिट साइड के अंदर ट्रायल बैलेंस में जाके उसको लिख दो। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ये लेजर के बहुत सारे अकाउंट्स नहीं रखे हैं, ओनली बैलेंसेस दे रखे हैं, तो आप मॉडर्न रूल लगा दो, वो एसेट है तो डेबिट में, लायबिलिटी है तो क्रेडिट में, एक्सपेंस है डेबिट में, लॉस है डेबिट में, इनकम है क्रेडिट में, क्योंकि नॉमिनल रूल लग जाएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। ओके, यस, ठीक। बट हमें तो यहां पर बहुत सारे अकाउंट्स दे रखे हैं, बैलेंसेस उनके दिए हुए पूरे पूरे के पूरे अकाउंट्स। तो यहां पर आप देखोगे नेक्स्ट है बैंक। अब बैंक कहां आएगा, आप बिना इसको देखे भी कर सकते हो डेबिट में, क्यों, क्योंकि एसेट है। लेकिन यहां भी देखते हैं बैंक का जो बैलेंस है वो कहां सो रहा है, क्रेडिट साइड में सो रहा है ना। तो इसको हम ऑपोजिट में लिखेंगे, कहां पर, डेबिट में, 1,05,000 रुपए। तो यहां आ जाएगा 1,05,000 डेबिट साइड। ये क्या है, ये है हमारा बैंक। ऐसे करके सारे के सारे अकाउंट्स के बैलेंस यहां लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारा परचेज। परचेज का बैलेंस देखो कहां आ रहा है, ये रहा बैलेंसिंग फिगर, कितना है, 40,000। किस साइड में, क्रेडिट में, तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट में। अच्छा सर ये बताओ डेबिट में क्यों लिखा परचेज को, क्योंकि परचेज किसका कर रहे हैं, गुड्स का, और गुड्स का परचेज करते हैं तो स्टॉक नाम की एसेट बढ़ती है, तो डेबिट एसेट बढ़ती है, तो ओके। नेक्स्ट, ये हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम यहां पर, ये हमारा अमित का अकाउंट। अमित या तो डेटर होगा या क्रेडिटर होगा, देखते हैं अमित का बैलेंस कहां आ रहा है। अमित इधर 25,000 और बैलेंस आ ही नहीं रहा। तो अमित का जब बैलेंस ही नहीं आ रहा, ना क्रेडिट साइड में ना डेबिट साइड में, ना कहीं बैलेंस आ रहा है, यानी कि दोनों साइड जब इक्वल है, तो अमित का अकाउंट क्लोज हो गया है। तो बैलेंस ही नहीं है इसका, तो ट्रायल बैलेंस में आगे अमित अकाउंट नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का बैलेंस देखो कहां आ रहा है, क्रेडिट में, सॉरी, सेल्स का बैलेंस कहां आ रहा है, डेबिट साइड में। तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, कितना, 25,000। तो यहां लिख देंगे हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट में, क्योंकि सेल से क्या होता है, स्टॉक कम होता है, और स्टॉक एक एसेट है, डिक्रीज होती है, तो क्रेडिट करो। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है वेजेस। बिल्कुल, वेजेस क्या एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा, फिर भी देख लो। वेजेस है, देखो कितना आ रहा बैलेंस, 6,000। कौन सी साइड में, क्रेडिट में, तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। यहां लिख देंगे हम 6 नंबर हमारा वेजेस। ओके, इस तरीके से सब लिखना है आपको। नेक्स्ट देखो कौन सा है, नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस कहां आ रहा है, क्रेडिट में 15,000, तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। और सही भी है, एसेट है फर्नीचर, तो डेबिट में ही लिखेंगे। दोनों रीजन है, मॉडर्न रूल भी लगा सकते हो, और बैलेंस जहां आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड में यहां लिख दो। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस जो है, हाँ वो कितना है, 1,500 क्रेडिट में, तो डेबिट में लिख देंगे 1,500। यहां आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा फिर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां आ रहा है, क्रेडिट में, तो इसको भी डेबिट में लिख देंगे 5,000। किसी बच्चे का कमेंट्स भी आया था कि सर थोड़ा साइड में हुआ करो, स्क्रॉल धीरे धीरे किया करो, तो ये लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भैया डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट में, तो कहां लिखेंगे, डेबिट में, यानी कि डिस्काउंट दिया है हमारे लिए, खर्चा है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है फिर लास्ट कार्टेज। कार्टेज कितना आ रहा है, 1,000 रुपीज। क्रेडिट में आ रहा है तो डेबिट में लिख देंगे।
तो ये हमने क्या किया, सारे के सारे जो ट्रायल बैलेंसेस हैं, सारे के सारे जो लेजर काउंट्स के बैलेंसेस हैं, उनको ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रायल बैलेंस की जो टोटल है ना, इसकी टोटल करो, टोटल कितनी आ रही। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब हमने अभी तक जो भी लेजर, पोस्टिंग, जर्नल एंट्रीज वगैरह करी है, वहां पर कोई भी मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं करी है, कैलकुलेशन मिस्टेक हमने नहीं की है। अगर यहां पर दोनों साइड इक्वल नहीं आते हैं, तो फिर इसका मतलब होता है भाई आपने कोई ना कोई मिस्टेक, या तो जनरल एंट्री करते टाइम, या फिर लेजर करते टाइम, लेजर में पोस्ट करते टाइम कोई ऐसी मिस्टेक की होगी जो कैलकुलेशन के अंदर हुई होगी, अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल, गणित के अशुद्धि आपसे रह गई होगी। तो आइए देखते हैं हमसे ऐसा हुआ है या नहीं। हमारी तो भैया टोटल आ रही है 3,25,000 डेबिट साइड की भी और क्रेडिट की। इसका मतलब हमने तो गलती नहीं करी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब सही है। अब इस ट्रायल बैलेंस की मदद से आगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, वो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा। बट अगर किसी ने अगर मिस्टेक की होगी तो फिर अगर बैलेंस आता है, यहां पर टोटल मैच नहीं होती है, डेबिट और क्रेडिट की टोटल में डिफरेंस आता है, तो जिस साइड कम टोटल होगी वहां बैलेंसिंग फिगर आएगा, जैसे कि हमारा लेजर अकाउंट्स के अंदर आता था। तो बैलेंस जो है, अगर बैलेंस आता है, यहां टोटल मैच होती है, टोटल मैच हो गई है, तो बस आंसर हो गया हमारा। पर मैं कह रहा हूं अगर मान लेते हैं टोटल मैच नहीं होती, तो एज्यूम करके देखो, मान के देखो, मान लेते हैं कि टोटल मैच नहीं कर रही है, तो फिर क्या करना है। तो उस केस के अंदर चाहे इधर बैलेंस आए, चाहे इधर बैलेंस आए, जहां कहीं भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। डेबिट की टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो डेबिट में आएगा। वो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट नाम, उसको हम बोल देंगे भाई ये कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, पता नहीं कहां मिस्टेक करी, एक बार तो सस्पेंस में डाल दो, बाद में धीरे धीरे कोई एरर ढूंढेंगे और ये सस्पेंस अकाउंट क्लोज करेंगे। ऐसा तब करना है जब अगर ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच ना करें। अगर ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच कर ली है तो फिर सस्पेंस अकाउंट हम यहां पर नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। वैसे ट्रायल बैलेंस के अंदर दो मेथड होते हैं, एक टोटल मेथड और एक बैलेंस मेथड। टोटल मेथड इतना ज्यादा काम का नहीं है, यूज भी नहीं आता है और एग्जाम में भी नहीं आता है। ट्रायल बैलेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट, मेजर और मेन एग्जाम पर्पज से जो मेथड होता है वो होता है बैलेंस मेथड। इस मेथड को बैलेंस मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेजर के जितने भी बैलेंस है, लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स के जो बैलेंस है, उन बैलेंस को हमने यहां ट्रांसफर करके इसको बनाया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा ट्रायल बैलेंस वाला जो चैप्टर है वो यहीं कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और करेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब सबसे पहले करें क्योंकि सब्सक्राइबर की जरूरत है। मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, और आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स मैं लाता रहूं, उसके लिए सपोर्ट की जरूरत है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।